नमस्कार। मैं अपने देश की न्यायपालिका के समक्ष अपना सिर झुकाने के बाद अपनी बात शुरू करूंगा। योर ऑनर, गुड मॉर्निंग। आज मैं संबोधित कर रहा हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली, हिंदुस्तान। मान्यवर, जिसको अंग्रेजी में योर ऑनर भी कहते हैं। योर ऑनर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अधिक से अधिक जो लीगल शब्दावली है उसका इस्तेमाल करूं। मेरी वर्चुअल पिटीशन आपके समक्ष the Chief Justice of India and the Honorable Bench. Subject: देश में पिछले 50 दिन से आंदोलनरत किसान को न्याय दिलाना। योर ऑनर, मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय देकर यह सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि मैं इस वर्चुअल पिटीशन के योग्य हूं। योर ऑनर, संविधान के स्थापित नियमों के अनुसार और न्यायपालिका की परंपरा के अनुसार दो किस्म के लोग ही किसी रिट का हिस्सा बन सकते हैं, किसी पिटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। या तो पीड़ित पक्ष, पार्टी एग्रीव्ड, या जनहित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। यहां मैं दोनों ही प्रकार के मामले देखता हूं। मैं पीड़ित पक्ष हूं। पीड़ित पक्ष इसलिए कि देश के किसान के आंदोलन का और उसकी वजह से उपजे देश के अंदर जो अशांति, अविश्वास का वातावरण बना हुआ है, मैं उससे सीधे सीधे प्रभावित हूं। मैं अभी पिछले दिनों किसी आवश्यक कार्य से दिल्ली गया, तो उस जैम की वजह से मुझको जहां 5 घंटे 6 घंटे लगने चाहिए थे, मुझको लगभग 14 घंटे लगे। और जो काम मेरा 1 दिन में होना चाहिए था, वो काम मेरा 3 दिन में हुआ। तो मैं सीधे सीधे इसमें पार्टी एग्रीव्ड हूं। इस आंदोलन की वजह से मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुआ, इसलिए मैं क्वालिफाई करता हूं इस पिटीशन को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। दूसरा, ये एक जनहित याचिका भी है। मैं कानून की प्रक्रिया को नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि ये जनहित की प्रक्रिया इसलिए है, ये जनहित के परिधि में इसलिए आता है कि किसान जो अन्न पैदा करता है और उस अन्न को पैदा करके उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, जो पूरी एक चेन बनी हुई है, वो चेन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और पूरा देश आज उस चेन की वजह से पीड़ित है। इसलिए मैं आपके समक्ष ये विनती करता हूं कि मैं इस वर्चुअल पिटीशन को दाखिल करने का हकदार हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को कानून की दृष्टि में न उलझाकर मेरी इस पिटीशन को एडमिट करेंगे। मेरा नाम सुभाष शर्मा, पुत्र स्वर्गीय चक्रधर शर्मा, उम्र 63 वर्ष, निवासी 153 औली रोड, रायपुर, देहरादून। व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ता एवं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। मैं 2 बार, एक बार जिला पंचायत का सदस्य
और एक बार जिला परिषद का सदस्य 1991 में भी रह चुका हूं। मेरे क्रेडेंशियल्स प्रभावशाली हैं। मैं एक दैनिक समाचार पत्र हिमालय दर्पण का मुख्य संपादक भी रहा हूं और वर्तमान में हिमालय दर्पण उत्तराखंड डिजिटल चैनल का मुख्य संपादक भी हूं। इसलिए जन सरोकारों से जुड़ा होने के कारण मेरी ये वर्चुअल पिटीशन एडमिट होने योग्य है। मान्यवर, योर ऑनर, आपने पहले भी कई बार, आपकी इसी सम्मानित अदालत ने पहले भी कई बार किसी पीड़ित द्वारा लिखे गए एक पोस्टकार्ड को भी पिटीशन माना है। आपने सादे कागज पर लिखी हुई चिट्ठी को भी बहुत बार पहले पिटीशन माना है। ऑनलाइन पिटीशंस, जो कि इससे पहले कहीं कानून में जिसका प्रावधान नहीं था और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, आज ऑनलाइन पिटीशन को भी कानूनी वैधता मिल चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई को भी कानूनी वैधता मिल चुकी है और उसके द्वारा कई निर्णय हमारी माननीय अदालतों ने दिए हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए इस पिटीशन को भी स्वीकार किया जाए। मैं अपनी तरफ से इसको वर्चुअल पिटीशन का नाम देता हूं। तो मामला मैं शुरू करता हूं। सुभाष शर्मा वर्सेस भारत सरकार। मैं नहीं जानता कि इसमें कौन सी धारा लगती है और आपके सामने पिटीशन प्रस्तुत करने का जो कानूनी तरीका है, जो संवैधानिक तरीका है, जो औपचारिक तरीका है, वो क्या है। पर मैं ये मानता हूं कि एक आम आदमी जिसको समझता हो वही न्याय है। तो उस न्याय प्रणाली पर अटूट विश्वास रखते हुए मैं आपके समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, योर ऑनर, आपने चंद रोज पहले एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसमें 46 दिन से आंदोलनरत किसानों की मांगों पर आंशिक रूप से आपने रिलीफ देते हुए केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों लाए गए 3 किसान कानून, उन पर आपने रोक लगाई। हमें उम्मीद थी कि आप उनको रद्द करेंगे, मगर उन पर आपने रोक लगाई। अर्थात आप किसानों की मंशा को समझ गए कि किसानों की आपत्ति उन 3 कानूनों पर है। यहां तक हमने आपका बहुत बहुत स्वागत किया और मैं उन चंद व्यक्तियों में से हूं जिसने निर्णय आने के, आपके आदेश आने के 15 मिनट के अंदर इसी सोशल मीडिया पर, जिस सोशल मीडिया पर मैं आज ये वर्चुअल रिट लगा रहा हूं, आपका कोटि कोटि आभार किया। आपको हृदय से एक बहुत बड़ा सैल्यूट अपनी न्यायपालिका को मैंने उस दिन सुबह सुबह अपनी ओर से सम्मान के स्वरूप दिया। मगर बाद में पता लगा कि जो 4 सदस्यों की कमेटी आपने बनाई है, या यूं कहे कि भारत सरकार के द्वारा दिए गए वो 4 नाम जिन्हें आपने अपना प्रतिनिधि बनाकर किसानों के बीच में जाकर उनकी बात सुनने और उस पर राय देने के लिए जो कमेटी आपने बनाई है, उन 4 सदस्यों के जो मौजूदा स्टेटस हैं इन कानूनों के संबंध में, उसको लेकर मैं पिटिशनर सुभाष शर्मा घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। उन 4 में से एक तो वो है जो इस कानून को बनाने की, इस कानून को ड्राफ्ट करने की प्रक्रिया में शामिल थे, इसलिए उनको इस सुनवाई में शामिल होने का अधिकार नहीं है।
मान्यवर, दूसरे सदस्य आपके द्वारा नामित, केंद्र सरकार द्वारा आपको वो नाम दिए गए और आपने उनको नामित किया। वो मूल किसान यूनियन से निष्कासित नेता हैं, इसलिए उन पर विश्वास करने का कोई कारण हमको नजर नहीं आता। इसी प्रकार से श्वेतकारी संगठन के एक नेता और अन्य दूसरे चौथे जो उसमें सदस्य आपने नामित किए हैं, वो ठीक है कि आपकी न्याय प्रक्रिया का वो हिस्सा है, मगर प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि वो मामले से संबंधित पक्ष या विपक्ष से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, तो उसको नैतिकता के आधार पर उस मामले से, उस मुकदमे से, उस पिटीशन से, उस जांच से स्वयं हट जाना चाहिए। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि संभवतः माननीय सुप्रीम कोर्ट और योर ऑनर की बेंच को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन चारों जो सदस्य हैं, कमेटी के सदस्य आपने बनाए हैं, उनका ऑन रिकॉर्ड किसान कानून पर क्या स्टैंड है। वो हर जगह सोशल मीडिया, गूगल के सामने आ जाता है, वो इसके पहले से समर्थक है, तो उनको इस सुनवाई में शामिल होने का अधिकार ही नहीं है। नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है ये उनका इस प्रकार की किसी भी कमेटी में शामिल होना। योर ऑनर, मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस कमेटी को बनाते हुए जो दो आदेश साथ में आपकी माननीय बेंच द्वारा पारित किए गए हैं, वो भी प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। आपने अपने उस आदेश में ये स्वयं आपने कहा है कि इस ठंड में किसान अपने परिवारों के साथ सड़क पर बहुत असुविधाजनक स्थिति में बैठे हैं और लगातार आंदोलन में उनकी मृत्यु हो रही है और वो आत्महत्याएं भी कर रहे हैं और कल को हिंसा भी भड़क सकती है। आपने ये आशंका बहुत कड़े शब्दों में जाहिर की। ऐसी स्थिति में इस कमेटी को 10 दिन के अंदर काम शुरू करने के लिए बोलना, यह भी प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और आपका जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है किसान आंदोलन के बारे में, उसके भी विरुद्ध है। 10 दिन काम शुरू करने के लिए वो लेंगे, इस 10 दिन में और कितनी मृत्यु और कितनी आत्महत्याएं हो जाएंगी, इसका हिसाब भी ये समय अवधि तय किए वक्त रखा जाना चाहिए था, जो कि नहीं रखा गया। मेरी आपत्ति इस पर भी है। उसके बाद योर ऑनर, आपकी इस बेंच ने 2 माह का समय दिया है कि 2 माह के अंदर ये समिति अपनी रिपोर्ट दे। योर ऑनर, ये आपके इस आदेश की और आपके मूल ऑब्जर्वेशन की धज्जियां उड़ाता है। सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी है आपके दोनों आदेश। आपने एक बार कहा कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही और केंद्र सरकार इसको हैंडल नहीं कर पाई। केंद्र सरकार को 45 दिन हुए थे, हैंडल नहीं कर पाई थी, तो आपने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और आप स्वयं 2 महीने का समय उस समिति को दे रहे हैं, तो ये सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी है। इस पर संशोधन होना चाहिए। मैं आपसे अंत में सिर्फ 3 गुजारिश करना चाहता हूं। नंबर 1, जिन किसानों ने पिछले 50 दिन, आज 50वां दिन है, से सड़क पर
अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रखा है। ये पिटीशन जिस पर आपने अभी एक व्यवस्था दी है, जिस पर आपने अस्थायी रूप से उन कानूनों का अनुपालन स्थगित किया है, उन्होंने ये रिट नहीं लगाई थी, इसलिए ये उन पर लागू नहीं होती। ये मेरा स्पष्ट मानना है, इतनी कानून की समझ मुझे है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आदेश आप उन किसानों के लिए स्पष्ट रूप से करें, उन किसान संगठनों का नाम लेकर के उनको बोले। उन्होंने तो इसमें रिट ही नहीं लगाई। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी बेंच, योर ऑनर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये सम्मानित बेंच हमें इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। मैंने एक बात और बचपन में पढ़ी थी, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड अपीयर टू बी डन। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि न्याय हुआ है। आज पूरा देश और खास तौर पर मेहनतकश किसान आपकी ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि आप न्याय देंगे। मैं क्षमा याचना के साथ आपकी इस बेंच से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो व्यवस्था, जो आदेश आपकी सम्मानित बेंच ने पारित किए हैं, भले ही आपकी मूल भावना न्याय देने की रही हो, मगर आम जनमानस को, मेरे जैसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इससे न्याय हुआ। इसलिए मैंने इस जो कहावत है पुरानी, जो मैंने बचपन में सुनी थी कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू बी डन, और मौजूदा सरकार की जो मूल भावना है वो बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मुझको लगता है इस भावना के अनुरूप मिनिमम लॉ, कानून बहुत कम होने चाहिए और उसका जो लाभ है वो ज्यादा मिलना चाहिए। मगर यहां कानून पर कानून बनते जा रहे हैं और उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। योर ऑनर, मुझे उम्मीद है आप इस पर ध्यान देंगे। मैं अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन मैं किसानों से भी उतना ही प्यार करता हूं। मुझे उम्मीद है आप उस जजमेंट की आपत्तियों पर ध्यान देंगे और उस जजमेंट में जो आपने जो जजमेंट दिया है, विशेष तौर पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का जो कार्य आपने किया है, वो एक महान कार्य है। आपकी मंशा बहुत अच्छी है, मगर आपको जो 4 नाम सुझाए गए वो नाम स्वीकार्य नहीं है, नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। नंबर 1, ये अंत में मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस कमेटी के 4 सदस्यों को बदला जाए। नंबर 2, 10 दिन काम शुरू करने का समय बहुत ज्यादा है, वो काम 24 घंटे के अंदर शुरू होना चाहिए। नंबर 3, 2 माह का समय बहुत अधिक है, वो ज्यादा 1 हफ्ता होना चाहिए और संबंधित किसान जो इस वक्त इस आंदोलन में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठे हैं, उनको भी पार्टी बनाया जाना चाहिए। उनको सुने बगैर ये मामला अधूरा है। मैं अपनी पिटीशन में आपसे ये 3 प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने कहीं भी
माननीय न्यायपालिका की अवमानना नहीं की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुभाष शर्मा पिटिशनर आपका एक बार पुनः अभिवादन करता हूं। योर ऑनर, थैंक यू।